हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही होगी और आप अपने एग्जाम को देने के लिए रेडी हो गए होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ओएमआर शीट को अच्छे से कैसे फिल करते हैं, क्योंकि आप कोई भी स्कूल लेवल एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो या फिर किसी भी एग्जाम को दे रहे हो और वहां पे आपका पेपर जो है वो एमसीक्यू बेस्ड आता है और वहां पे आपको ओएमआर शीट भरनी होती है। तो जितना ही इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम के लिए पढ़ना होता है, किसी भी एग्जाम को सही समय पर सबमिट करना होता है, उससे उतना ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है ओएमआर शीट को सही तरीके से भरना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए कभी कभी ओएमआर शीट जो है वो नया होता है, वो पहली बार अटेम्प्ट करने जाते हैं, कैसे फिल करना है उनको समझना होता है। ऐसे में क्या होता है कि थोड़ी छोटी सी भी गलती जो है उससे उनका पूरा ओएमआर जो है रिजेक्ट हो जाता है और वहां पे वो मतलब सीधे फेल हो सकते हैं। ठीक है, अगर ओएमआर चेक नहीं हुआ आपका तो वहां पे आप फेल ही हो जाओगे और कोई रास्ता नहीं होता है, क्योंकि ओएमआर चेकिंग जो है वो मैनुअली नहीं होती है, वो मशीन से होती है, कंप्यूटराइज होती है। ठीक, तो हमको साथ में हम पूरा पढ़ लिया, मान लो आपके भी आसपास में होंगे जो जेएनवी की सैनिक स्कूल के सीएचएस की तैयारी कर रहे होंगे, सब कुछ अच्छा हुआ, उन्होंने टेस्ट दिया, पढ़ाई की, सब कुछ क्लियर है, लेकिन लास्ट टाइम पे मान लो ओएमआर में कोई भी छोटी सी दिक्कत हो जाती है या फिर कोई गलती की वजह से उनका ओएमआर रिजेक्ट हो गया और बच्चा फेल हो गया, तो इससे बुरी बात क्या होगी ना, सबसे बेकार। तो आप इस वीडियो को सबसे पहले जो आपके पास में होंगे, आपके आसपास जो लोग तैयारी कर रहे होंगे, उनके साथ जरूर शेयर करिए ताकि वो लोग भी छोटी छोटी चीजों का यहाँ पे ख्याल रखें। ठीक है, हर एग्जाम को लास्ट तक में हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, किसी भी चीज की वजह से अगर उनकी मेहनत बेकार होती है तो ये कोई भी अच्छी बात नहीं है। तो यहीं पे हम बात करेंगे ओएमआर शीट को कैसे फिल करते हैं। तो मैं हूं श्रद्धा जायसवाल, आप सभी का स्कूल शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। ठीक है, चलो ये जो है ये हमारा अभी आपका 8 फरवरी को जेएनवी का जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, क्लास 9th का, जिसमें हम ये आपका ऑफिशियल है। ठीक है, आपको एग्जाम के टाइम में भी ऐसा ही ओएमआर शीट मिलेगा जो आपको फिल करना होगा। ठीक, तो इसी चीज को हमको यहाँ पे देखना है और आपको मैं बताऊंगी कि क्या क्या चीजें आपको फिल करनी है, कैसे फिल करना है, किन किन इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान देना है ओएमआर फिल करते समय। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मान लो आप ओएमआर को, सबसे पहले ओएमआर जो है उसको आपको राउंड राउंड करके मोड़ना नहीं है। ठीक है, जैसे होता है ना कि आप ले लिए एक पेज और उसको घुमा के मोड़ के हाथ में ले लिए या फिर मोड़ दिए। सबसे पहली चीज क्या ध्यान देने की, ओएमआर आपको एक सिंगल शीट मिलेगी, पेपर मिलेगा A4 से, उसको कभी भी घुमाना नहीं है, मोड़ के नहीं हाथ में लेना है। ठीक है ना, राउंड करके वैसे नहीं रखना, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। पहली चीज, ओएमआर को कहीं से भी एकदम फाड़ना नहीं है, छोटा सा भी कोई टुकड़ा। ठीक है, कुछ भी आपको ओएमआर में कोई भी एक सिंगल भी किसी भी कोने से आपको ओएमआर को फाड़ना नहीं है। ठीक है, उसके अलावा ये नहीं कि रफ वर्क करना है तो ओएमआर में कर लेते, कुछ भी नहीं। ठीक है, कोई एक भी टिक आपका इस तरीके से, ठीक, कोई सिंगल टिक आपका जो है वो ओएमआर पे नहीं लगना चाहिए। ठीक है ना, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे लग गया, अब क्या करेगा, मशीन से हो रहा है, इंसान तो है नहीं कि उसने देखा कि हाँ यहाँ पे ये कट का निशान है, ये कुछ नहीं होगा, मशीन से है। मान लो मशीन को यहाँ पे कोई और कॉलम लेना है और उसने इसे देख लिया और इसे ही कह दिया रिजेक्ट, बताओ, तो ये सही नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कि गलती से भी ओएमआर को हमको राउंड नहीं करना है, क्योंकि फिर वो हटा जाएगा वैसे ही। उसके अलावा हमको कहीं से भी ओएमआर को थोड़ा सा भी कहीं से फटने न पाए, फटने नहीं देना है, और कहीं भी, ठीक है, अनवांटेड हमको मार्क नहीं करना है। जहां पे मार्क करना है, जहां पे जरूरत है वो आपको बताऊंगी, कोई भी सिंगल पॉइंट भी आपको ओएमआर में नहीं करना है। ठीक है ना, 3 चीज इंपॉर्टेंट। उसके बाद में ओएमआर फिल कैसे करते हैं या फिर क्या क्या चीजें आपको फिल करनी है वो देखिए। सबसे पहले ये आपका ऑफिशियली ओएमआर है जो आपको एग्जाम में भी दिया जाएगा, वेबसाइट से लिया हुआ है ओएमआर। ठीक है, सबसे पहले ये जो चीजें हैं ये आपके इन्विजिलेटर जो है वो फिल करेंगे। ठीक है, टेस्ट बुकलेट नंबर, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे मैं जूम कर दूंगी। जैसे सबसे पहले बेटा यहाँ पे आता है आपका टेस्ट बुकलेट नंबर। ठीक है, टेस्ट बुकलेट मतलब जो आपका पेपर मिलेगा आपको उसमें बुकलेट नंबर लिखा होगा, वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। ठीक है, इसके साथ में बहुत सारी चीजें जो है वो आप वहां पे इन्विजिलेटर जो होंगे, जो टीचर आपको देख रहे होंगे, ठीक है, इस क्लास में एग्जाम के टाइम पे एग्जामिनेशन हॉल में टीचर्स लगाए जाते हैं, वही इन्विजिलेटर जो होंगे उनसे भी आप पूछ सकते हो, वो भी आपको बताएंगे कि कहाँ पे कौन से कॉलम में क्या चीजें फिल करनी है। बट अपने उससे भी आपको ये सब देख करके जाना है कि हमको क्या क्या चीजें ध्यान देनी है। ठीक है, कहीं कोई भी छोटा सा डाउट हो तुरंत इन्विजिलेटर को बुलाइए, उनसे पूछिए। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले आपको जो
क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, उसमें आपका बुकलेट नंबर लिखा होगा, आपको सबसे ऊपर ओएमआर पे बुकलेट नंबर यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। देन उसके बाद में आपका आएगा, फिर उसके बाद में आपका दूसरा कॉलम आता है बच्चा, इधर ये आपका दो चीजें हैं जो इन्विजिलेटर के द्वारा भरा जाएगा, ठीक है। अब नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे आपको अपना नेम जो है उसको फिल करना है। आप पूछ सकते हो इन्विजिलेटर आपको बताएं ये कैपिटल में होना चाहिए कि स्मॉल में होना चाहिए, ये सभी चीजें वहां पे बताई जाएंगी। आपको अपना नाम लिखना है, उसके बाद में रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर जो आपको रोल नंबर यहाँ पे जो आपके एडमिट कार्ड में दिया होगा, ठीक है। अब रोल नंबर फिल करने का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर किस तरीके से, सॉरी फॉर्मूला, हम कैसे रोल नंबर को फिल करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे जैसे मान लो आपका रोल नंबर जो है वो 1 2 3 4 है, ठीक है। आपका जो रोल नंबर है वो आपका मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 है, ठीक। अब नीचे जो कॉलम्स दिए होते हैं, जो गोला दिया होता है, इसको कैसे फिल करना होता है। देखो अगर यहाँ पे आपका 1 2 3 4 है तो आप 1 के नीचे जहां पे 1 लिखा होगा, यहाँ पे देखो 0 1 1 लिखा है, आपको 1 को पूरा फिल कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको 1 को प्रॉपर फिल कर देना है। 2 लिखा है, 2 को देख लो, इसके नीचे 2 कहाँ है, 2 वाले गोले को हमको फिल कर देना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा गोला भरते समय, यहाँ पे फिल करते समय सर्कल से बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए। मतलब फिल करने का क्या होता है, आपको इस तरीके से नहीं फिल करना है, कहीं पे भी आपको किनारे जगह नहीं छोड़नी है सर्कल में, ठीक है ना। आपको एक्स्ट्रा फिल नहीं कर देना है, एकदम लगा दिए गोला सा, ठीक है। इस तरह भी नहीं करना है, आपको टिक भी नहीं करना है। आपको सिंपली यहाँ पे जो आपका आउटलाइन होगा उसको आउटलाइन करके सीधे से इसके अंदर जो है वो फिल कर लेना। इतनी ड्राइंग तुम लोग को आती होगी, मैं समझ रही हूँ, ठीक है ना। इतनी ड्राइंग आप कर सकते हो, इस तरह करना है ना, बहुत ज्यादा यहाँ फिल करना है ना बहुत कम कि गोला ही छूट जाए। देखिए अगर आपका थोड़ा सा भी पॉइंट या फिर गोला जो है वो फिल नहीं हुआ या गैप रहा तो आपका तब भी आंसर चेक नहीं होगा, ठीक है ना। तो इट्स ऑल अबाउट आपके ओएमआर पे कि आपने कितनी ज्यादा मेहनत की है। अगर आप ओएमआर को अच्छे से फिल नहीं करते हो तो वो आंसर रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, और टिक भी नहीं करना है। बहुत बच्चे होते हैं यहाँ पे नीचे टिक कर दिया कि हाँ यही है, ऐसे नहीं, गोला बनाना है, ठीक है ना। तो 2 के नीचे 2 को गोला करेंगे, 3 के नीचे 0 1 2 3 3 वाला गोला करेंगे, ठीक है बेटा। 4 के नीचे आपका यहाँ पे 4 जहां पे होगा उसको फिल कर देंगे। इस तरीके से हमको रोल नंबर फिल करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ, मान लो डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेरी 12 अप्रैल 2006 है, ठीक है। मान लो ये डेट ऑफ बर्थ है, तो इसको कैसे फिल करना है, 1 के नीचे 1 वाले गोले को ठीक फिल कर देना है, 2 के नीचे 2 वाले को, जो नंबर होगा जिसके नीचे, जैसे यहाँ पे 0 है तो 0 में 0 वाले को फिल करेंगे, ठीक है। 4 है तो किसको फिल करेंगे बेटा, 4 आया तो 4 जहां पे लिखा होगा उसको फिल करेंगे, और उसके नीचे ये नहीं कि दूसरे कॉलम का, जैसे 4 के नीचे जो नंबर, ठीक है, जहां जो नंबर यहाँ होगा, जैसे 4 है तो इसी कॉलम में, इसी में नीचे हमको देखना है, इसी रो में कि 4 कहाँ है उसको फिल करना है, ठीक। 2006 है तो 2 को फिल कर दो, यहाँ पे 0 को, अगेन 0 एंड देन 6 के नीचे हमको 6 का फिल कर देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा फिलिंग। टू बाय फिल्ड बाय द इन्विजिलेटर, ये जो रोल नंबर है ये आपका इन्विजिलेटर जो है वो फिल करेंगे। अगर आपको बोलते हैं कि वो नहीं आप ही फिल करो तो वैसे ही जैसे यहाँ फिल किया हो वैसे ही यहाँ पे फिल कर देना, ठीक है। 1 2 3 4 और उसके नीचे उस गोले को भर देना, ठीक है। ये आपका हो गया पहला, जो आपको अपने इनपुट्स को यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। इसी से आपका जो है चेंजेस होता है या फिर कौन सी बच्चे की कॉपी है, इन्हीं थोड़े बहुत इनपुट से यहाँ पे वेरीफाई किया जाता है, ठीक है, कि इस रोल नंबर का जो बच्चा होगा उसकी कॉपी ये है, तभी तो हम डिफरेंस जानेंगे, ठीक ना। तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपको देनी होती है। इसके बाद में आपको इधर कुछ नहीं भरना है, इधर नाम लिखना है। मान लो नाम लिख दिया आपने, ठीक है। वो आपका यहाँ पे होगा कि कैपिटल लिखना है कि स्मॉल लिखना है, वो आपको बताया जाएगा, ठीक।
अगेन हम यहाँ पे जब देखेंगे तो इसके बाद में ये तो आपको रोल नंबर जो है इन्विजिलेटर द्वारा भरा जाएगा। अब इसके बाद में बेटा आंसर शीट नंबर, ये आपको वहां बताया जाएगा, वो नंबर है यहाँ पे, और ये नंबर दिया होता है, ठीक है, अभी नहीं दिया है, आपको वहां पे आंसर शीट नंबर दिया जाता है। ये नंबर यूनिक होता है हर एक बच्चे का आंसर शीट, जिससे ये जाना जाता है कि ये जो शीट है वो किस बच्चे की होगी, ठीक है। आंसर शीट नंबर भी आपका डिफर होता है सब बच्चों के लिए, ठीक। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन आ गए हैं, जैसे 1 से लेकर के आपके टोटल पूरे 100 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे है। अब कैसे भरना है बेटा, तो गोला भरने का आपको मैंने बताया था कि गोले को हमको कैसे फिल करना है, गोले को कैसे फिल करना है ये आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन आ गया, पहले क्या आ गया, आपका जो भी ऑप्शन होगा वो आपको फिल करना है। जैसे पहले का क्वेश्चन आया, पहले का आंसर जो है वो सी हो गया, तो आप यहाँ पे सी पे सर्कल करोगे और ये आपका पहला आंसर का आपने बता दिया, ठीक। बहुत बच्चे होते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि वो पहले तो उन्होंने क्या किया कि पहले क्वेश्चन का उनको बी था, ठीक है, उन्होंने बी फिल किया, फिर उनको याद आया कि नहीं नहीं बी नहीं होगा सी होगा, तो वो बी काट दिए फिर सी कर दिए। तो इस स्थिति में आपको तो लग रहा है कि आपने सी सही भर दिया, लेकिन कंप्यूटर जो है वो आपका आंसर रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कंप्यूटर आपका आंसर रिजेक्ट कर देगा, मतलब कि एक ही गोले को भरना है, तो एक क्वेश्चन के लिए एक ही गोला भरेंगे, उससे ज्यादा नहीं भर सकते, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान देना है कि आपको टिक नहीं लगाना है, और साथ में दो चीजें नहीं भरनी है, एक बार में अच्छे से कंफर्म हो जाओ कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, तभी गोला भरो, ठीक है। ये नहीं कि पहले काट दिए जल्दीबाजी में और उसका दूसरा कर रहे हैं। तो इसका एक उपाय होता है कि आप क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लो, पहले 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जितना भी है उसको सॉल्व कर लो। मान लो आपका 5 सेक्शन में बटा हुआ है, 4 सेक्शन में बटा है, सेक्शन वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एक बार रीचेक कर लो कि हाँ जो क्वेश्चन है वो कंफर्म हूं मैं कि सही है। अब उसके बाद बारी बारी से करना शुरू कर दो कि पहला क्वेश्चन का यहाँ पे हमारा सी होगा, दूसरा क्वेश्चन का बी होगा, तीसरे का डी होगा। तो ऐसे करके आप देख देख के फिल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग होने की संभावना या फिर गोला गलत बनाने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, ठीक। तो इस तरीके से बच्चा हम लोग को फिल करना होता है ओएमआर। तो आई होप कि आप इसको समझे होंगे, ठीक है। इसके बाद में आपके सारे यहाँ पे 100 तक के क्वेश्चन है, ऐसे ही फिल करना है आपको, और कैंडिडेट सिग्नेचर होगा, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है अपना, ठीक। और ये आपका इन्विजिलेटर द्वारा होगा, ठीक है, ये इन्विजिलेटर द्वारा होता है। सिग्नेचर जो है कैंडिडेट का वो रनिंग हैंड होना चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं कि सुंदर सजा सजा के आपको नॉर्मली ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। एक रनिंग हैंड में जैसे सिग्नेचर होता है वैसे ही आपको यहाँ सिग्नेचर करना होता है। ये इन्विजिलेटर द्वारा भरा जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो ओएमआर होता है वो फिलिंग का यही पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। ओएमआर फिलिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीटली, जैसे इन्विजिलेटर सिग्नेचर, ये आपका इन्विजिलेटर करेंगे, यहाँ आपको सिग्नेचर करना है और यही ओएमआर भरना है। ध्यान क्या देना है कि हमको कहीं पर भी एक्स्ट्रा मार्क नहीं लगाना है, ठीक है ना। अनवांटेड मार्क कहीं नहीं होना चाहिए ओएमआर पे। हमको गोला एक ही भरना है, एक क्वेश्चन के लिए एक ही गोला होगा, यानी कि काट के फिर दूसरा सही कर दिए वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रोल नहीं करना है ओएमआर शीट को, ध्यान दीजिएगा, यानी कि हीरो बन रहे हैं एकदम अच्छे से और रोल करके निकल गए, ठीक है। रोल नहीं करना है, वो वापस वहीं पे भी वो भी रिजेक्ट हो जाता है, ठीक, क्लियर। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई और भी डाउट हो, ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड है, किसी भी चीज से रिलेटेड, आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हो, ठीक। और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और वीडियो अच्छी लगे हो तो कमेंट भी जरूर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।